अरे मैं इस जाहिल के साथ नहीं रह सकता अम्मी, प्लीज अंडरस्टैंड। ये ना मेरी पसंद थी, ना है और ना कभी रह सकती है। ये आपकी पसंद थी। तो फिर ये सोच लो कि दूसरी शादी करना मेरा हक है, कुछ जुर्म नहीं है। पर तुम भी अपनी जिंदगी शुरू से शुरू कर सकती हो। क्या पता हम बस एक दूसरे के लिए नहीं बने। अंबर, क्या बात है? क्या सोच रही हो अंबर? सोच रही हूँ अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। ये कैसी पागलों जैसी बातें कर रही? अकल तो अब आई है। सुना नहीं था आपने कैसे कह रहे थे, जाहिल, अनपढ़, गंवार। हसन तो इसी तरह बात करता है, उसकी बात भरा दिल पे लेने की क्या जरूरत है? कैसे ना लूं? देखो, हसन इसलिए नाराज हो रहा था कि उसको लगा हम उसका पीछा कर रहे हैं, उसकी जाती जिंदगी में दखल अंदाजी करने की कोशिश कर। मैं बीवी हूँ, मैं दखल दे सकती हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करो। घर छोड़ के जाने का कोई फायदा नहीं है। इस तरह तो मामला और खराब हो जाएंगे, हसन से दूरियां और बढ़ जाएंगी। और जरा ये भी सोचो, अगर तुम अपने अब्बा के घर चली जाओगी तो वो कौन सा तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे? आना तो इसी घर में है ना वापस। तो फिर मुझे बताएं मैं क्या करूं? मेरी मानो तो तुम अम्मी को लेकर शहर के घर जाओ, जाकर उसको समझाओ। अगर ना समझे तो उसके मिन्नत समाजत करो कि वो तुम्हारी जिंदगी से हट जाए। यही रास्ता है तुम्हारे पास। हेलो। हेलो, कौन बोल रहे हैं? मैं हसन बात कर रहा हूँ, शहर से बात करनी थी। बिल्कुल नहीं हो सकती, दोबारा यहाँ पे फोन मत करना हसन। अम्मी, क्या कर रही हैं आप? जो मुझे बेहतर लगा मैंने वही किया। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। माँ हूँ मैं तुम्हारी, कर सकती हूँ मैं ऐसा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं अंबर का घर उजाड़ कर हसन की शादी तुमसे करवा दूंगी? मेरे जीते जी तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। तो फिर आप भी सुन लें, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ हसन से, वरना मैं जान भी लूंगी अपनी। आ रही हूँ भाई, आ रही हूँ। अंबर, क्या हुआ है बेटा? क्यों रो रही है मेरी जान? बताओ तो सही, हुआ क्या है? हैं? ये चुप कर जाओ, अंदर चलो। सहर तो तुम्हारी दोस्त थी ना? मैं भी यही समझती थी अम्मी, लेकिन वो किसी की दोस्त नहीं हो सकती। वो सिर्फ अपने आप की दोस्त हो सकती है। लगता है उसके सोचने समझने की सलाहियत अल्लाह ने उससे छीन ली है। कहीं अम्मी, मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो कोई काम कभी बिना सोचे समझे नहीं कर सकती। तो दोस्त का घर बर्बाद करके
अपना घर आबाद कर लेना कहाँ की दानिशमंदी है। अब भी मुझे सिर्फ शहर से शिकवा नहीं है, हसन वो भी मेरे नहीं हो सकते। शौहर अपना हो जाए, एक औरत को भला और क्या चाहिए होता है। मैंने तो दिलो जान से उन्हें अपना लिया था अम्मी, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी में मुझे कभी अहमियत नहीं दी। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुम मेरी कोख से मेरी किस्मत में साथ लेके पैदा हुई हो। लेकिन सहर तो समझदार है, लड़की है, उसे तो तुम्हारा दुख समझना चाहिए था ना। हाँ लेकिन वो नहीं समझी अम्मी, वो नहीं समझी। और मुझे समझ नहीं आ रहा अम्मी, मैं क्या करूँ। सब्र करो बेटा, कुछ ना कुछ तो करना होगा ना। तूफान जब आ जाए तो फिर आराम से नहीं बैठा करते। मुझे फरखंदा बाजी ने कहा है कि मैं सहर के घर जाकर उसे समझाऊं और उसे कहूं कि प्लीज मेरा घर बर्बाद ना करे। सब्र